In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद से इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अपनी ही सरकार में भाजपा के विधायक कोतवाली के अंदर धरने पर बैठ गए, बरसात के बीच भीगते रहे और पुलिस पर कार्रवाई किए जाने की मांग पर कायम रहे। यही नहीं, रात में जैसे तैसे विधायक को शांत कराकर वापस भेज दिया गया, लेकिन सुबह से वह फिर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिए अड़ गए हैं। पूरा क्या मामला है, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, पूरा मामला क्या है, जरा बताइए। क्यों विधायक जी आखिर धरने पर बैठ गए और अपनी ही सरकार में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए पंकज जी, बहुत ही गंभीर मामला है जो आपने अभी कहा कि अपनी ही सरकार में सदर विधायक योगेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के कोतवाली में धरने पे बैठे हैं। ये एक बड़ा दुखद पहलू है और कहीं ना कहीं इससे एक चुनाव से पहले गलत संदेश जाता है कि आम आदमी का क्या हाल होगा अगर विधायक को धरना प्रदर्शन देना पड़ा अपनी ही सरकार में। पूरा मामला पंकज जी ये है कि एक विधायक जी के रिश्तेदार और समर्थक थे, उनके लड़के को LRP चौकी इंचार्ज शिवाजी दुबे ये रात को किसी मामले में लेकर थाने में ले आए और उसको हवालात में रखा थोड़ी देर। इसी को लेकर विधायक जी काफी नाराज रहे। नाराज हुई कोतवाली रात को लगभग 10 बजे बारिश हो रही थी, उस वक्त पहुंचे थे कोतवाली में, तो वहां पर इनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। अगर देखा जाए तो ये भी हुआ कि आप जो आई इंडिया दिखा रहा है कि भरी बारिश में विधायक जी कोतवाली की जमीन पर ही धरने पर बैठ गए और वहां पर एक सिपाही खड़ा है जो छाता लगाए हुए है। उस वक्त जो इंस्पेक्टर कोतवाली से अंबर सिंह वो नहीं थे, लेकिन जो और पुलिसकर्मी थे उन्होंने विधायक जी को कोई सही रिस्पांस नहीं दिया। जो व्यवहार विधायक जी को पसंद नहीं आया और कुछ उनको भाषा शैली भी नहीं समझ आई, जिसके कारण वो अपने समर्थकों के साथ रात को ही भरी बारिश में कोतवाली की जमीन पर बैठ गए। और जो आई इंडिया सीन दिखा रहा है कि सिपाही छाता लगाए हैं और विधायक बिना छाता बारिश में भीग रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर भी काफी विधायक जी नाराज थे। फिर जब रात को सीओ सदर आए और उसके बाद फोन पे वार्तालाप कप्तान से भी, तो काफी मान मनोबल के बाद विधायक जी ने इस बात पर धरना खत्म किया कि जो इनके समर्थक के लड़के को पकड़ के लाई थी पुलिस, उसको छोड़ दिया गया रात को ही और लगा कि मामला शांत हो जाएगा। लेकिन मामला तो शांत नहीं हुआ, लेकिन विधायक की गुस्सा रात को शांत हो गई और सीओ साहब ने बहुत समझाया। विधायक जी के कपड़े भी पोछे और साथ में विधायक जी से माफी मांगी और टॉवेल लेके उनको या भीग गए। जो भी हुआ रात को पूरा प्रकरण तो निपट गया। लेकिन सुबह सुबह फिर लगभग 11-12 के बीच हम लोग भी अभी थाने कोतवाली से आ रहे हैं वहीं से, तो फिर विधायक जी आए और उन्होंने सस्पेंशन शिवाजी दुबे LRP चौकी इंचार्ज के सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। और पंकज जी काफी गहमा गहमी चल रही है, खींचातानी चल रही है पुलिस प्रशासन में और विधायक जी में कि उसको सस्पेंड किया जाए न किया जाए। फिलहाल ये पूरा मामला अभी पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में है और वार्ता का दौर चल रहा है। विधायक जी अभी कुछ देर पहले फिर थाने से चले गए हैं कुछ समय देकर कि शाम तक का इसका कोई नतीजा आ जाना चाहिए। तो सदर विधायक योगेश वर्मा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लखीमपुर शहर की सीट से विधायक हैं और ये अभी तो चले गए हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि कैसे मामला शांत होगा। उस लड़के को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन पूरा मामला अटका हुआ है कि शिवाजी दुबे LRP चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए। जी पंकज जी, बिल्कुल। तो लखीमपुर खीरी के सदर विधायक योगेश वर्मा मांग कर रहे हैं कि LRP चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई हो। उनके परिवारी जन थे, उनके खास थे, जिनके कुछ लोगों को पकड़ कर लाए थे। हालांकि दबाव में बाद में उसे छोड़ना पड़ा और यहीं तक पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने का प्रयास जरूर किया, लेकिन फिर भी अभी विधायक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं विधायक आहत हुए हैं पुलिस की कार्रवाई से। निश्चित तौर पर यह संदेश जा रहा होगा कि जब अपनी ही सरकार में, योगी राज में
भाजपा के एमएलए को धरना देना पड़े, वो भी बरसात के बीच कोतवाली के अंदर, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जन के लिए क्या कुछ हो रहा होगा। श्याम जी, एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि योगेश वर्मा को लेकर अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, उनके द्वारा कई बार पूर्व में भी धरना प्रदर्शन किए गए हैं। क्या लगता है कि योगेश वर्मा जनहित को लेकर के ऐसे ही सामने आते हैं, या फिर उनकी एक आदत सी बन चुकी है कि किसी चीज का अगर निदान नहीं है तो वो सीधे धरने पर बैठ जाते हैं? जी, आपकी बात बहुत सही है। वो लोकसभा 8 सीट के अंदर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और अगर बात करें सांसद की, तो 2 सांसदीय सीटें हैं। दोनों सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के अजय मिश्र टहनी हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, और साथ ही रेखा वर्मा हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और बहुत ही प्रबल लखीमपुर खीरी है। अब आपने जो बात की कि धरने बैठते हैं, उसमें एक विधायक योगेश वर्मा ऐसे हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, और अक्सर जो आप बात करते हैं धरनाओं की, तो ये कोतवाली में लगभग ज्यादातर अपने समर्थकों को लेकर धरना प्रदर्शन तुरंत करने लगते हैं। इसका एक पहलू ये है कि बड़े जमीन से जुड़े नेता ये माने जाते हैं, और मोटरसाइकिल पर, स्कूटी पर, पैदल ये सुबह से ही निकल लेते हैं, और ज्यादातर लोगों के बीच में ही रहते हैं, शहर में ही रहते हैं, सफाई वफाई कराते रहते हैं, और थोड़ा मतलब बड़ा जमीनी टाइप के नेता माने थे। अभी अतिक्रमण जब हुआ तो अतिक्रमण भी बड़ी चर्चा आई, इंडिया ने दिखाई, सीट की धरने पर बैठे थे अतिक्रमण को लेकर कोतवाली में। कभी समर्थक से गुजरता भी बैठ जाते हैं। और देखा जाए, एक शंकर देवी मंदिर यहाँ पे बहुत ही फेमस है, लखीमपुर शहर के बिल्कुल बीचों बीच। वहां पर एक फूल वाले से विवाद हुआ था उस अतिक्रमण को लेकर थोड़ा सा, तो रात को 11 बजे वहां भी धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद जब पूरी रोड खाली करा दी गई, फूल वालों को वहां से सब हटा दिया गया, उसके बाद धरने से, तो बिल्कुल आप पंकज जी सही कह रहे हैं। लेकिन इसका पहलू यही है कि चुनावी माहौल आ रहा है धीरे से, और चर्चा में रहते हैं योगेश वर्मा, तो इसका एक पहलू और भी कि चर्चाओं में जो व्यक्ति रहता है उसको कहीं ना कहीं नाम लोग जान जाते हैं। तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि ये चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं, और लेकिन चूंकि बड़े जमीनी टाइप के माने जाते हैं, तो जहां इनका मौका मिलता है वहीं पर बैठ जाते हैं। इनको थोड़ा सा उस चीज का गुमान नहीं कि ये जमीन है। आप देख रहे हैं जो इंडिया सीन दिखा रही है अपनी जनता को, अपने दर्शकों को, तो ये बहुत बड़ी बात है कि भरी बारिश के अंदर आदमी फर्श के ऊपर कोतवाली में बैठ जाए और पानी बरस रहा है पूरा, और छाता लगाए सिपाही खड़ा है, ये बिना छाते के बैठे हैं। तो आप इससे सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा विधायक अपने समर्थकों पर समर्पित हैं और वहां बैठ जाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो पूरा इतिहास है लखीमपुर खीरी का, उसमें जितने विधायक हैं और जो भी सांसद हैं, उनमें अगर बात की तो सबसे ज्यादा धरना कोतवाली में देने वाले शायद इतिहास रच दिया होगा, या रेलवे स्टेशन में या बस अड्डे के ऊपर इन्होंने धरना। जैसे एक और प्रकरण आई इंडिया दिखाया था कि रोडवेज पे बस का जाम लग गया था, विधायक जी निकल रहे तो वहीं पर धरने पे बैठ गए थे, रोडवेज बस अड्डे के ऊपर ही बैठ गए थे। और ये बिल्कुल परंपरा है, तो ये चर्चा भी रहती है कि विधायक से कम बोलोगे तो वहीं पर धरने पर। हमें कहने का मतलब ये जगह नहीं देखते हैं, स्थान नहीं देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना आंधी देखते हैं। अगर इनका मूड है उस वक्त तो समर्थकों के लिए कहीं किसी स्तर पर भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और आज भी आप देख रहे हो कि इंडिया देख रहा है कि भरी बारिश के बीच में सफेद कुर्ता और अपना गंडी पहन के उसी जमीन के ऊपर बैठ गए हैं। ये बड़ी बात है जी पंकज जी। बिल्कुल, तो योगेश वर्मा पहली बार नहीं, पहले भी कई बार बैठ चुके हैं धरने पर। तो इस तरीके से लखीमपुर की ये ताजा तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस तरह कोतवाली के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं, चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और लखीमपुर से हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। तो श्याम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।